24 साल का एग्रीकल्चरल इंजीनियर आदित्य अवस्थी कल ही मुंबई से यूपी के एक छोटे से शहर हरदोई आया था अपने दादाजी सुभाष अवस्थी के पास। वैसे तो वो भी एक एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट थे, लेकिन पिछले कुछ सालों से गांव में रहकर एक किसान जैसा सामान्य जीवन जी रहे थे और ऑर्गेनिक खेती कर रहे थे। आदित्य को महीना भर उन्हीं के साथ रहकर एक प्रोजेक्ट पर काम करना था। जब आदित्य गांव आया तो ये देखकर हैरान रह गया कि उसके दादाजी तो 75 साल की उम्र में भी पूरे चुस्त दुरुस्त, तंदुरुस्त और एनर्जी से भरे हुए हैं। वो भाग भाग कर सारे काम कर लेते हैं। सुबह जल्दी उठ जाते हैं, दिन की शुरुआत ध्यान और सूर्य नमस्कार से करते हैं, फिर सारा दिन खेतों पर काम करते हैं। उनकी ऐसी एक्टिव और एनर्जेटिक लाइफ देखकर आखिरकार आदित्य ने उनसे पूछ ही लिया, दादाजी, आपकी उम्र में ज्यादातर लोग एक सुस्त रिटायर्ड लाइफ जीते हैं, मगर आप तो मुझे अपने से भी ज्यादा यंग, एक्टिव और एनर्जेटिक लगते हो। आखिर आपकी इस एनर्जी का सोर्स क्या है? भाई, मेरी एनर्जी का तो वही इकलौता सोर्स है जो इस पूरे संसार की एनर्जी का सोर्स है, यानी सूर्य देव। दिन की शुरुआत उन्हीं की प्रार्थना से करता हूं, फिर सूर्य नमस्कार करता हूं, जिससे शरीर भी स्वस्थ और ऊर्जा से भरा रहता है। इसके बाद नहाकर सूर्य देव को जल अर्पण करता हूं, जिससे जीवन में सुख, समृद्धि, शांति और सफलता आती है। इस तरह उगते सूरज के साथ दिन की शुरुआत करता हूं और ढलते सूरज के साथ अपने सभी काम खत्म कर आराम करता हूं। अरे भाई, वो सूर्य देव ही हैं जो मेरे जीवन की गाड़ी को अच्छी तरह से चला रहे हैं। दादू, आपको जानकर हैरानी होगी कि मैंने भी रोज सूरज को जल चढ़ाना शुरू कर दिया है। दरअसल मैंने इंस्टाग्राम पर एक रील देखी थी कि रोज सूरज को जल चढ़ाने से हमें बहुत फायदे होते हैं। इससे हमें लाइफ में हेल्थ, वेल्थ और सक्सेस मिलती है। प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ दोनों ही बढ़िया रहती हैं। इसमें लीडरशिप क्वालिटी बढ़ती है और पर्सनालिटी ऐसी अट्रैक्टिव हो जाती है कि लोग हमारी तरफ खुद से खींचे चले आते हैं। ये तो बड़ी अच्छी और सच्ची बात है, मगर मैंने तो तुम्हें कल सूर्य देव को जल देते हुए नहीं देखा। दिया था दादू, तब तक आप अपने खेतों में जा चुके थे। मैंने तकरीबन 11 बजे दिया था। यानी तुम्हारी रील्स ने तुम्हें सूर्य देव को जल अर्पण करने के फायदे तो गिना दिए, मगर यह नहीं सिखाया कि जल कब देना चाहिए और कैसे देना चाहिए। सूर्य देव आखिर है कौन, उनकी महत्ता क्या है? 30 सेकंड की रील में ये सब नहीं समझाया जा सकता ना दादाजी। और बिना समझे कुछ भी करने से उसका फायदा भी नहीं होता है बेटा जी। अच्छा, पहले मुझे ये तो बताओ कि तुम्हारे लिए सूर्य देव कौन है? डिटेल्ड इंफॉर्मेशन के लिए तो गूगल करना पड़ेगा, लेकिन अगर शॉर्ट में बताऊं तो सूरज हमारे सोलर सिस्टम के सेंटर में रहने वाला एक सुपर शाइनिंग स्टार है। इसकी गुरुत्वाकर्षण शक्ति से ही हमारी धरती सहित बाकी सभी प्लैनेट्स को अपनी अपनी ऑर्बिट्स में घूम रहे हैं। हमारे लिए सूरज ही सोलर एनर्जी और लाइट का सोर्स है। मैंने तुमसे सूर्य देव के बारे में पूछा था, जिसे तुम जल अर्पण करते हो, और तुमने मुझे एक तारे के बारे में बता दिया। वो सूरज जो हमें नजर आता है, दरअसल उस सूर्य देव का प्रतीक है, जिसे हमारे शास्त्रों में इस जगत की आत्मा बताया गया है। सूर्य देव से ही इस पृथ्वी पर जीवन है। वो ही इस विश्व की ऊर्जा हैं, करता धरता हैं। वैदिक संस्कृति में हमारे प्राण, हमारी ऊर्जा, हमारी चेतना, विवेक, बुद्धि, मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, स्वास्थ्य, सफलता, मानवीय संबंध यानी रिलेशनशिप, सभी के स्वामी सूर्य देव को ही माना गया है। सूर्य देव केवल एक तारा नहीं है। ये बात गीता में श्री कृष्ण की कही एक बात से भी साबित होती है। उन्होंने अर्जुन को गीता का उपदेश देते हुए कहा था कि ये उपदेश मैंने सबसे पहले सूर्य देव को दिया था और आज तुम्हें दे रहा हूं। साथ ही यह भी कहा था कि सभी प्रकाशमान वस्तुओं, ज्योतियों में मैं सूर्य हूं, यानी श्री कृष्ण ने खुद को सूर्य स्वरूप बताया है। इतना ही नहीं, सूर्य देव का स्थान गुरु का भी है। हनुमान जी के गुरु सूर्य देव ही थे। श्री राम भी सूर्य देव की ही आराधना करते थे। दादू, आज मुझे पता चला कि मैं तो सूर्य देव के बारे में कुछ भी नहीं जानता। क्या आप मुझे बताएंगे उनके बारे में सब कुछ? और इस तरह शुरू हुआ सफर सूर्य देव के बारे में जानने समझने का।
अगले एपिसोड में हम जानेंगे सूर्य देव आखिर हैं कौन। क्या हमारे सोलर सिस्टम का सूरज ही सूर्य देव है? क्या संबंध है सूरज और सूर्य देव में? क्या है मूर्ति पूजा के पीछे छिपा रहस्य? कैसे सफल करें अपनी पूजा और प्रार्थना, और भी बहुत कुछ।